तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए 7 बिलियन पैरामीटर वाले एलएलएम को फाइन ट्यून करना है, बट तुम्हारे पास जो जीपीयू है बस 16 जीबी का है। अगर तुम नॉर्मल वे में फाइन ट्यून करोगे तो तुम्हारा जीपीयू पूरा कंज्यूम हो जाएगा और फाइन ट्यून भी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आता है दो टेक्निक, जिसका नाम है लोडा एंड क्यू लोडा। और ऑफ कोर्स लोडा और क्यू लोडा में बस क्यू का डिफरेंस नहीं है। जो हम लोग का क्यू लोडा होता है वो फंडामेंटली बेस मॉडल को डिफरेंट वे में ट्रीट करता है, जबकि लोडा में ऐसा है नहीं। तो आज के वीडियो में समझते हैं लोडा और क्यू लोडा कैसे वर्क करता है और आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोडा और क्यू लोडा समझने से पहले ये समझते हैं कि फाइन ट्यूनिंग इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो जो हम लोग का फाइन ट्यूनिंग है एक्सपेंसिव होने का बहुत सारे रीजन है। जैसे कि हम लोग का जो मॉडल का वेट्स होता है उसका कोड पैरामीटर बहुत ज्यादा होता है। आप मॉडल का नाम ही सुनते होंगे, 7 बिलियन, 13 बिलियन। जो 13 बिलियन 7 बिलियन बोल रहे हैं उतना पैरामीटर्स उसमें ट्रेन हुआ है। तो ये सब आप अपने जीपीयू में लोड करना पॉसिबल नहीं होता है। और मानो अगर तुम लोड भी कर देते हो तो जब फाइन ट्यून करोगे तो ट्रेनिंग के दौरान ग्रेडियंट मिलेगा। ग्रेडियंट कब मिलता है? बैक प्रोपोगेशन में वेट्स को अपडेट करने के टाइम हम लोग को ग्रेडियंट मिलता है। उसको कहाँ स्टोर करोगे? अगर ये भी स्टोर कर लिया तो उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजर स्टेटस, मतलब लॉस कितना हो रहा है, एक्यूरेट कितना है मॉडल, तो वो सब भी आपको स्टोर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आप अपना वीरैम में इतना सारा डेटा स्टोर कर लो। उसके बाद भी एक्टिवेशन के डेटा वो सबको स्टोर करना पड़ता है। ये चारों के वजह से हम लोग का क्या कॉज होता है, हाई वीरैम नीड पड़ता है मॉडल को, जो कि मतलब जीपीयू का मेमोरी बॉटलनेक है। तो आपके पास इतना जीपीयू नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अभी भी देख रहे होंगे मार्केट में एआई की वजह से जीपीयू रैम के प्राइस बहुत हाई जा चुके हैं, राइट। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एलएलएम को फाइन ट्यून कंप्लीटली कर सके, क्योंकि उसमें पूरा पैसा चल जाएगा तो मार्केटिंग में कहाँ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है? जो हम लोग का लोरा और क्यू लोरा क्या कहता है कि डोंट ट्रेन एवरीथिंग। तो डोंट ट्रेन एवरीथिंग का मतलब सिंपल ये है कि हम लोग का जो बेस मॉडल का वेट है, जो 7 बिलियन 13 बिलियन मॉडल है, उसका वेट को फ्रीज कर देना। अब जब हम लोग उसको फ्रीज कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनेबल एडेप्टर लेते हैं, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स को बस ट्रेन करेंगे ताकि हम लोग का मॉडल जो है वो एडेप्ट कर ले वो ट्रेनिंग को। तो इधर क्या हो रहा है, जो हम लोग का मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी है, ये डिटेल में अभी आगे देखेंगे हम लोग। उसको ट्रेन करके हम लोग जो बेस मॉडल है उसके वेट के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोग को फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। इससे क्या हो रहा है, हम लोग का ट्रेनिंग लेस हो रहा है और एडेप्ट मॉडल भी एडेप्ट कर ले रहा है अपना डेटा को। अब यहाँ आता है लोडा। लोडा का मतलब होता है लोड एंड एडेप्शन। ये कैसे काम करता है? जैसे मैंने आपको बताया, जो हम लोग का बेस मॉडल है, बेस मॉडल का वेट को हम लोग डब्ल्यू से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग फुल फाइन ट्यून करेंगे तो ये हम लोग का बेस मॉडल के साथ हम लोग का जितना मतलब 7 बिलियन का बेस मॉडल है उसके साथ हम लोग 7 बिलियन पैरामीटर को फिर चेंज करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो उसको ऐड करेंगे तो हम लोग को डब्ल्यू डैश मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। मानो 7 बिलियन का बेस मॉडल है, ट्रेन करेंगे फिर 7 बिलियन का, वो 7 into 7 होगा। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा आपके पास पैरामीटर हो जाएगा, जो वी रैम में स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ लोरा में, जो हम लोग का डेल्टा डब्ल्यू है उसको बी और ए से रिप्लेस कर दे रहे हैं। बी और ए दो मैट्रिक्स है जो ट्रेनेबल एडेप्टर है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ट्रेनेबल एडेप्टर, ओके। अब इधर क्या हो रहा है, लाइक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका पास बेस मॉडल जो था उसमें आपका मैट्रिक्स का वेट मतलब मैट्रिक्स जो था 4906 था, 96 था, और 4096 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 16.7 मिलियन पैरामीटर बन गया, राइट। अब मैसिव मतलब लोडा यूज करके हम लोग 99.6 मतलब पैरामीटर को रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे? जब हम लोग का मैट्रिक्स बी और ए है, अब हम लोग यहाँ रैंक चूज कर रहे हैं। रैंक जो है एक हाइपर पैरामीटर है, ठीक है, वो खुद हम लोग डिसाइड करता है। तो रैंक 8 ले रहे हैं, उसके साथ हम लोग मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रफली 32K हम लोग को पैरामीटर मिल रहा है। मैट्रिक्स बी को भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी रफली हम लोग को 32K पैरामीटर मिल रहा है। अब यहाँ हम लोग का टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कितना हो रहा है? 65K पैरामीटर, ओके। अब आप पूछिएगा कि ये ए और बी कौन डिसाइड कर रहा है और कैसे हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब ये ए और बी हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। ये ए और बी जब हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो ये ग्रेडियंट डिसेंट के टाइम ये वैल्यू असाइन होता है। हम लोग बस हाइपर पैरामीटर डिसाइड करते हैं जो कि रैंक है, ओके। तो ये ऐसे करके हम लोग जो हम लोग का मॉडल जो था फुल फाइन ट्यून करते 16 बिलियन पैरामीटर में
लाइक नीड पड़ रहा था, उसको हम लोग ने कितना रिड्यूस कर दिया 65K में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइन ट्यूनिंग, फुल फाइन ट्यूनिंग और लोरा का डिफरेंस। मतलब फुल फाइन ट्यूनिंग ने क्या करा, बिलियंस ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स तो मिल ही रहे हम लोग को, उसके साथ ग्रेडियंट को भी ट्रेन करना, स्टोर करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजर को भी। उसके बाद हम लोग को हाई रैम चाहिए इसके लिए, हाई वी रैम। बट हम लोग लोरा में क्या कर रहे हैं, टाइनी ट्रेनेबल पैरामीटर ले रहे हैं, एडेप्टर ले रहे हैं, जो ए और बी था एडेप्टर था हम लोग का, ठीक है। उसको फ्यूअर ग्रेडियंट्स, मतलब कम हम लोग का पैरामीटर हो गया तो ग्रेडियंट भी कम ही, लाइक हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। फिर लेस ऑप्टिमाइजर मेमोरी भी चाहिए होगा, और लेस लोअर वी रैम यूज हो रहा है। मतलब लोरा मतलब ये होता है कि ओनली एडेप्टर ट्रेनेबल, ठीक है, जो हम लोग का ए और बी है एडेप्टर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्यू लोरा क्या होता है। क्यू लोरा सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है लोरा प्लस क्वांटाइजेशन। अब जो क्यू है हम लोग का, वो क्वांटाइजेशन के लिए रिप्रेजेंट होता है। ये कैसे वर्क करता है, जो हम लोग का नॉर्मल लोरा होता है, मतलब उसमें क्या होता है, हम लोग बेस मॉडल को फ्रीज कर दिए तो बेस मॉडल वैसे ही ले लिया, ठीक है, जो कि लाइक 16 बिट पर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसका हाई वी रैम फुटप्रिंट है, ठीक है। अब उसमें हम लोग लोरा एडेप्टर यूज कर रहे हैं, जैसे आपको एक्सप्लेन किया ए और बी जो था, ठीक है। बट हम लोग का क्यू लोरा में क्या होता है, हम लोग का बेस मॉडल जो होता है, जो 16 बिट का था उसको कंप्रेस करके 4 बिट में कर देता है। मतलब कि आप मानिए कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 16 बिट में, अब ये समझिए कि बिट्स जितना ज्यादा होगा आपका मेमोरी उतना ज्यादा लगेगा और स्टोर, मतलब उतना स्पेस खाएगा। बट हम लोग अगर बिट्स को लोअर कर दे तो हम लोग को लेस मेमोरी लग रहा है, मतलब लेस लाइक लेस साइज, तो वी रैम भी कम लगेगा। तो आप इतना सिंपल ये समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 बिट्स को 4 बिट्स में कंप्रेस कर दे रहे हैं मॉडल को। उसके बाद हम लोग जो लोरा एडेप्टर है वही यूज कर रहे हैं, बस हम लोग क्यू लोरा में जो बेस मॉडल है उसको कंप्रेस कर दे रहे हैं। अब ये कंप्रेस कैसा होता है वो समझते हैं, ठीक है। मतलब इसमें मच लोअर वी रैम लग रहा है। तो ये 4 बिट एक्चुअली मतलब क्या है, अब जो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो भी हम लोग कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। अब नंबर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि FP32 का मतलब ये है कि आप एक नंबर को 32 बीट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप हाफ प्रिसीजन कर देते हैं उसका, मतलब हाफ स्पेस लेते हैं, तो 16 बीट्स में आपका वही नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर क्वांटाइज कर दे रहे हैं तो 8 बिट में वही नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और क्यूलोरा क्वांटाइजेशन में आप 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली क्यूलोरा में हम लोग एनएफ 4 बिट यूज करते हैं, नॉर्मल फ्लोट 4 बिट, ओके। अब मेन बात ये है कि जो हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं मॉडल, ये रैंडमली हम लोग कंप्रेस नहीं करते हैं। क्वांटाइजेशन एक लाइक एडवांस टेक्निक होता है जिसमें एक्यूरेसी प्लस मेमोरी एफिशिएंट दोनों ट्रेड ऑफ का मैनेज एफिशिएंटली करता है। तो हम लोग कंप्रेस जो कर रहे हैं विदाउट लाइक ज्यादा डेटा लॉस किए हम लोग मॉडल को कंप्रेस कर रहे हैं। तो आप प्रिसीजन का मतलब समझ रहे हैं, लोअर प्रिसीजन मतलब लेस मेमोरी। इवन हाँ, लोअर प्रिसीजन मतलब ये भी बोल सकते हैं कि लेस एक्यूरेसी भी हो सकता है। बट अगर आपका लाइक मॉडल फाइन ट्यून हो जा रहा है तो उतना मैटर नहीं करता है आपका एक्यूरेसी, ओके। अब क्यू लोडा और लोडा का एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। क्यू लोडा जो बेस मॉडल 16 बिट्स में ट्रेन हो रहा है, मतलब ट्रेन किया गया था, वो वही बेस मॉडल ले रहा है, और लोअर एडेप्टर 16 बिट में यूज हो रहा है। बट अभी भी हम लोग को बहुत ज्यादा वी रैम चाहिए होता है। बट हम लोग क्यू लोडा में क्या करते हैं, वो बेस मॉडल को 4 बिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था NF4 में, ठीक है। और लोडा एडेप्टर वही लोडा का यूज कर रहा है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, फिट ऑन सिंगल कंज्यूमर का जीपीयू, इवन हम लोग का लैपटॉप या सीपीयू में भी ये फिट हो जाएगा। तो एफिशिएंट फाइन ट्यून इसमें हो जा रहा है। तो क्यू लोडा का सिंपल मतलब ये है, लोडा प्लस 4 बिट क्वांटाइजेशन, ओके। अब जैसे हम लोग डिफरेंस मैंने बताया, इधर हम लोग टेबल से भी डिफरेंस देखें। जो हम लोग का बेस मॉडल है दोनों का फ्रोजन है, और एडेप्टर जो है दोनों का ट्रेनेबल है। बट क्वांटाइजेशन हम लोग का लोडा में नॉट रिक्वायर्ड है, बट हम लोग का क्यू लोडा में 4 बिट क्वांटाइजेशन होता है। और वी रैम दोनों में लाइक क्यू लोडा में लोअर लगता है, और क्या सॉरी, लोडा में लोअर लगता है, क्यू लोडा में और लोअर, ओके। अब 3 चीज याद करने का बहुत जरूरी है। जो हम लोग का फाइन ट्यून होता है उसमें हम लोग सब कुछ ट्रेन करते हैं, मतलब पूरा पैरामीटर को ट्रेन करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या लगता है, टू मच मेमोरी। और जो हम लोग का लोरा है उसमें फ्रोज कर देते हैं बेस को, मतलब फ्रीज कर देता है बेस पैरामीटर को, और उसके साथ एडेप्टर को ऐड कर देता है। बट हम लोग को स्टिल हम लोग का मेमोरी लाइक फुल फाइन ट्यून से कम लग रहा है, बट फिर भी ज्यादा लग रहा है, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता है, राइट। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूलोरा। क्यूलोरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो LLM है उसका बेस मॉडल को भी 4 बिट में बेस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एडेप्टर यूज कर रहे हैं, जिसमें अल्टीमेट मेमोरी सेविंग हो रहा है।
तो हम लोग का एफिशिएंटली एलएलएम फाइन ट्यून हो जा रहा है, जो कि नॉर्मल कोई भी बंदा अपने लैपटॉप पीसी में भी कर सकता है। तो यही था आपका लोडा और क्यूलोडा का डिफरेंस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build